हेलो एवरीवन। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है? रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे फंक्शंस के बारे में, उसके साथ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, हम करने वाले एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, और इसके साथ करें हम एक्सरसाइज 2.3। ओके, देन तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोला है। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में बोला है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and g of x equals to 2x plus 1 and g of x equals to 2x plus 1। क्या बोला है? f of x equals to x square and g of x equals to 2x plus 1 दिया है। b to real functions, b to real functions। ओके, देन बोला है फाइंड f plus g of x comma f minus g of x, then f g of x, then बोला है f upon g of x। तो हमको क्या क्या निकालना है? f plus g of x, then f minus g of x, then f into g of x, then f upon g of x। ओके, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या हो गया? देखो, हमको ऑलरेडी पहले दिया है गिवन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये हमको गिवन दिया है। ओके, तो हम पहले निकालेंगे f प्लस फर्स्ट f प्लस g ऑफ x। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये होता है। तो हमारा f ऑफ x का वैल्यू क्या है? f ऑफ x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ x का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो हमारा आ जाएगा f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, देन अभी हम सेकेंड पॉइंट में निकालेंगे f माइनस g ऑफ x। ये क्या होता था? f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये होता था। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस g ऑफ x का वैल्यू 2x प्लस 1, g ऑफ x का वैल्यू 2x प्लस 1। तो अभी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो हमारा निकल गया f माइनस जी ऑफ एक्स। देन थर्ड पॉइंट में हम क्या निकालेंगे? f इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये क्या होता था? f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। इसको हमने क्या बोला था? पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ओके, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन बोले थे। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके, एंड जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ पहले, तो क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पहले किसके साथ? 2x के साथ, तो 2x क्यूब। देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू आ गया कितना? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एफ जी ऑफ एक्स। देन फोर्थ में हमको निकालना है एफ ओपन जी होल ऑफ एक्स। तो ये क्या था? क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस में पढ़े थे हमने ये।
तो कोशिएंट ऑफ रियल फंक्शंस में क्या होता था, एफ अपन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, क्या है, एक्स स्क्वायर अपन जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ओके, और एक कंडीशन क्या था, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 था। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स 2x नॉट इक्वल्स टू -1। फिर मतलब ये +1 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। देन अभी ये 2 राइट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x नॉट इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो ये मिल गया हमको f अपन g ऑफ x। समझ में आ गया अब चारों पॉइंट कैसे निकला। ओके, देन और एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल और एक है, इसमें बोला है क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स। ओके, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर बी टू फंक्शंस defined over the set of non-negative, the set of non-negative real numbers। देन क्या बोला है, फाइंड, क्या क्या निकालना है, f प्लस जी ऑफ एक्स, f प्लस जी ऑफ एक्स, ओके, कॉमा f माइनस जी ऑफ एक्स, देन f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, एंड f अपन जी ऑफ एक्स। हमको ये सब निकालना है। क्या क्या निकालना है हमको, f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, देन f अपन जी ऑफ एक्स। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट एक्स एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x। ओके, सो पहला पॉइंट हम निकालेंगे f प्लस g ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, दैट्स इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस एक्स। ओके, रूट एक्स प्लस एक्स आ गया समझ में कैसे हुआ। देन सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, f माइनस जी ऑफ एक्स, ये क्या है, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। दिस इक्वल्स f ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस f ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का वैल्यू x। मिल गया ये। देन थर्ड पॉइंट में हमको क्या निकालना है, एफ जी इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया रूट एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स। तो x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये होता है तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका डिग्री 1 है, तो दैट्स इक्वल्स टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। ओके, देन अभी हम निकालेंगे फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में क्या निकलना है हमको, f अपन g ऑफ x, दिट्स इक्वल्स टू f ऑफ x अपन g ऑफ x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपन g ऑफ x, f ऑफ x का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ x अपन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x अपन x।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√x, है कि नहीं, 1/√x, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x⁻⁻1/2। ओके, तो हमारा कंडीशन क्या था इसमें, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज g ऑफ x का वैल्यू क्या है, x, तो x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये सब निकल गया हमारा जो जितना भी क्वेश्चंस दिया था। ओके, हमको क्या क्या निकालना था, f प्लस जी ऑफ एक्स निकल गया, f माइनस जी ऑफ एक्स आ गया, सॉरी इधर आ गया, देन f इंटू जी ऑफ एक्स आ गया, देन f ओपन जी ऑफ एक्स ये भी निकल गया। ओके, तो दो एग्जांपल्स थे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के बेस्ड। ओके, देन हम अभी आते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। नंबर 1 में क्या बोला है, नंबर 1 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग relations are functions। okay, give reason if it is a function, give reason बोला है, पहले बोला है give reason, then क्या बोला है, if it is a function, बोला है if it is a function determine its domain and range, determine its domain and range। ओके, क्या बोला है, which of the following relations are functions, give reason if it is a function determine its domain and range बोला है। ओके, तो इसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, जो भी एक जो फंक्शन होगा उसमें उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो फर्स्ट बिट में दिया है क्या है, 215181, 215181, देन 11 1 14 1 17 1, 14 1 एंड 17 1। ओके, ये सारे एलिमेंट्स दिए हैं फर्स्ट बिट में। सेकंड बिट में है 2142, 2142, 6384, 6384, 10 5 12 6, 10 5 12 6 एंड 14 7, 14 7। देन थर्ड बिट दिया है, थर्ड बिट में क्या है 131525, 131525। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट बिट में क्या गिवन है, 21 51 81 11 1 14 1 एंड 17 1। तो जब भी हमको कोई एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम पहले एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, तो हम जब एरो डायग्राम करेंगे तो फर्स्ट बिट में इसका जो ले लेते हैं सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। ए में एलिमेंट्स क्या किया जाएगा, 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17, ये आ गया ए में। अभी बी में हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा सिर्फ 1 1 1 1 1 1, तो एक ही एलिमेंट है उधर 1,
ओके, बी में एक ही एलिमेंट है, वह 1। तो यहाँ पे देखो रोस्टर फॉर्म के हिसाब से ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से 2 रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, 5 का रिलेशन है 1 के साथ, 8 का रिलेशन है 1 के साथ, 11 का है 1 के साथ, 14 का है 1 के साथ, 17 का रिलेशन है 1 के साथ। ओके, 2 का रिलेशन हुआ 1 के साथ, 5 का रिलेशन हुआ 1 के साथ, 8 का रिलेशन हुआ 1 के साथ, 11 का रिलेशन 1 के साथ, 14 का रिलेशन 1 के साथ, 17 का रिलेशन 1 के साथ। तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, वो एक टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज। लेकिन प्री इमेज उसका सेट बी का एलिमेंट्स का प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। तो 2 का एक ही इमेज है 1, 5 का एक ही इमेज है 1, 8 का एक ही इमेज है 1, 11 का एक ही इमेज 1, 14 का एक ही इमेज 1, 17 का एक ही इमेज 1। ओके, तो ये फंक्शन है। ओके, सिंस all the elements in set A has one and only one image and only one image, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं फंक्शन f। ओके, वन एंड ओनली वन इमेज, सो f maps from A to B is a function। ओके, तो ये फंक्शन होगा। देन हमको क्या बोला है, अगर फंक्शन है तो रीजन दे दिया हम, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या होता था, डोमेन वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हो गया डोमेन। अभी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 1, सब में 1 है, तो रेंज हो जाएगा 1। ओके, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया हमको। ओके, देन हम अभी आते हैं, ये हो गया फर्स्ट बीट। देन आते हैं सेकंड बीट में। सेकंड बीट में क्या क्या एलिमेंट्स दिया है हमको, ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हैं इसमें, 2 1 2 1, 4 2, 6 3, 8 4, 10 5, 12 6 एंड 14 7। ओके, तो इसको भी हम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी के लिए भी हम एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 10 12 14। ओके, ये हो गए सेट ए में एलिमेंट्स। ओके, और एक हम सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए सेट बी के एलिमेंट्स। ओके, सेट ए में हम वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, और सेट बी में वो एलिमेंट्स लेते हैं जो ऑर्डर पेयर के सब सारे सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो अभी देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, 2 का रिलेशन है 1 के साथ, 4 का रिलेशन है 2 के साथ, 4 का रिलेशन है 2 के साथ, 6 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का रिलेशन है 3 के साथ, 8 का रिलेशन है 4 के साथ, 8 का रिलेशन आ गया 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 10 का रिलेशन 5 के साथ, 12 का रिलेशन 6 के साथ, देन 14 का रिलेशन 7 के साथ, 14 का रिलेशन 7 के साथ। अब ये एरो डायग्राम में देखो, सेट ए का हर एक एलिमेंट्स, सेट ए में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रहा है,
हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, कोई ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका 2 इमेज हो, हर किसी का एक ही इमेज है। 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उनका एक ही इमेज है। ओके, तो ये क्या है, फंक्शन होगा। ओके, तो इसका रीज़न लिख लेते हैं क्यों फंक्शन है। सिंस all the elements in set A has one and only one image in set B। तो सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनका एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम नेमिंग करते हैं फंक्शन एफ। ओके, सो एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन। ओके, फंक्शन हो गया। तो हमने फंक्शन क्यों फंक्शन है रीजन दे दिए। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज बोला है। तो डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा, अभी देखो डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब जो इनपुट्स होते हैं। ओके, 2 4 6 8 10 12 14 ये हो गए डोमेन। देन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में आ जाएगा सारे सेकेंड एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर के सारे सेकेंड एलिमेंट्स जो आउटपुट निकलता है हमारा। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो रेंज आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमने डोमेन और रेंज भी निकाल लिए। अभी आते हैं थर्ड बीट। थर्ड बीट में क्या बोला है, क्या क्या ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 2 5। तो इसको भी हम अगर एरो डायग्राम में बनाते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेट ए और ये ले लेते हैं सेट बी। तो सेट ए में एलिमेंट्स क्या है 1 एंड 2, सेट बी में एलिमेंट्स क्या है 3 एंड 5। ओके, ये हो गया सेट ए का एलिमेंट्स, ये हो गया सेट बी का एलिमेंट्स। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, फिर बोला 1 का रिलेशन फिर 5 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, देन 2 का रिलेशन 5 के साथ है। ओके, तो 2 का रिलेशन 5 के साथ है। तो अभी मेरे को बताओ ये फंक्शन होगा क्या, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पहला तो बात यह है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम मानते हैं, हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो 1 है 1 इसका 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, सिंस element 1 in set A has 2 images, that is 3 and 5. So f maps from A to B is not a function. ओके, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो एलिमेंट 1 है किसमें, सेट ए में जो एलिमेंट 1 है इसका 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इमेज, दैट इज 3 and 5। ओके, तो ये जो फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी है, ये जो मैपिंग है एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, नंबर 1 समझ में आया सबको। ओके, देन आते हैं नंबर 2।
देन आते हैं नंबर 2। ओके, नंबर 2 में क्या बोला है देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the following real functions, तो उसमें पहला बिट में क्या दिया है, फर्स्ट बिट में है f ऑफ x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x। ओके, एंड जो सेकंड बिट दिया है, सेकंड बिट में क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, तो पहला बिट है हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ओके, रियल फंक्शंस है, तो रियल फंक्शंस है तो इसका जो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या क्या हो जाएगा, हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं इसमें, इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, सारे रियल नंबर्स। इनपुट में क्या आ जाएगा, सारे रियल नंबर्स। ओके, रियल फंक्शंस बोला है, तो ये जो x क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज r। अब बताओ रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा। अब रेंज में क्या हो जाएगा, देखो हम कोई भी इनपुट दें रियल नंबर, अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो क्या आ जाएगा, आउटपुट 0। ओके, अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो ये -1 आएगा। इनपुट 2 देते हैं तो इनपुट देखो, अगर इनपुट हम 0 देते हैं तो नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही 0 ही होगा। अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 ही आएगा। अगर हम -1 देते हैं इनपुट तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ -1 इक्वल्स टू, मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या है, 1 है, तो -1 आ जाएगा ये। अगर हम 2 देते हैं तो ये जाएगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल्स टू -2। ओके, तो -2 देते हैं तो क्या जाएगा, माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2, माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2 2, तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल्स टू -2। ओके, तो हम कुछ भी इनपुट दें 0 के साथ, अगर हम कोई भी इनपुट दें रियल नंबर्स, कोई भी इनपुट दें तो आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव विथ 0, नेगेटिव में आ रहा है। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। ओके, 0 के साथ माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, तो रेंज हो जाएगा हमारा ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 0। ओके, समझ में आ गया। देन सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, अभी देखो हमको क्या चाहिए, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन के लिए हम जब निकालते हैं ऐसे जो फंक्शन होता है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या पुट करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो ऐसे जो रूट ओवर इक्वेशन होता है, रूट का इक्वेशन होता है स्क्वायर रूट का, तो उसमें क्या होता है, हमारा डोमेन निकालने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। हम अगर माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, जो इनइक्वालिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9. ओके, सो दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 3. ओके, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, प्लस और माइनस 3. तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एक्स सच दैट -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3. तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन. ओके, देन अभी हम रेंज निकालेंगे, रेंज. ओके, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं. y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले x यहाँ पे केवल रियल फंक्शंस बोले हैं, तो x बिलोंग्स टू r होगा. रियल फंक्शंस मीन्स x बिलोंग्स टू r. ओके, तो ये जो x बिलोंग्स टू r है, ये x को हम कौन से किस में कन्वर्ट करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r मीन्स एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, x बिलोंग्स टू r मीन्स एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. देन अभी हम अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट विल लेस देन इक्वल्स टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0. ओके, फिर अभी हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे इधर. ओके, सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9. देन अभी हम क्या करेंगे, रूट ओवर लगाएंगे यहाँ पे. दिस इम्प्लाइज रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9. बोथ साइड में हम रूट ओवर लगाए. अभी ये देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, किसका वैल्यू है, y का वैल्यू. यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, y इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9. दिस मीन्स y इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. ओके, तो अभी देखो हमारा क्या y लेस देन इक्वल्स टू प्लस 3 निकला. लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, प्लस से 3 -3 से लेके +3. तो अगर हम x का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो 9 माइनस -3 का स्क्वायर कितना, 9. तो 9 माइनस 9 0. ओके, देन अगर तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 0. फिर अगर +3 पुट करते हैं, +3 पुट करते हैं तो 9 माइनस 3 स्क्वायर 9 0. उसके बीच में 3 हो रहा है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा. तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो कहाँ तक आएगा, 0 तक. 0 से नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा. तो ये जो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 3. ओके, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 3. ओके, समझ में आया कैसे हुआ. तो हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज इक्वल्स टू x सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3. ये हो गया हमारा रेंज. ओके, तो ये गया नंबर 2. तो अभी हम आते हैं नंबर 3 में. ओके, तो नंबर 3 में क्या बोला है, देखो नंबर 3 में बोला है फाइंड ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, नंबर 3 में बोला है ए फंक्शन f is defined by a function f is defined by f of x equals to क्या डिफाइन हुआ है, 2x माइनस 5. 2x माइनस 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5 डिफाइन हुआ है. ओके, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, हमको फिर क्या बोला है, write down the value of first f of 0. okay, then
सेकंड बोला है f ऑफ 7, देन थर्ड बोला है f ऑफ -3, f ऑफ -3। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट देखो, पहले गिवन क्या है, गिवन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, हमारे जो फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो पहला पॉइंट है, हमको निकालना है f ऑफ 0। f ऑफ 0 मीन्स x के जगह में 0 पुट करेंगे, तो x के जगह में जब 0 पुट कर रहे हैं, 2 इंटू 0 माइनस 5, दैट्स इक्वल 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 5, दैट्स गिव्स -5। ओके, देन सेकेंड पॉइंट f ऑफ 7, f ऑफ 7 क्या हो जाएगा, x के जगह में हम 7 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, दैट्स इक्वल 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, 14 माइनस 5 विल गिव्स 9। ओके, देन थर्ड f ऑफ -3, x के जगह में हम क्या पुट करेंगे, -3। ओके, तो 2 इंटू -3 -5। ओके, 2 इंटू -3 -5, तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6, देन -5 विल गिव -11। ओके, तो मिल गया हमारा आंसर। देन नंबर 4 में क्या बोला है, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, is defined by कैसे डिफाइन हुआ है, T ऑफ C इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। ओके, जो फंक्शन T डिफाइन हुआ है, T ऑफ C इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। ओके, तो हमको बोला है फाइंड, फर्स्ट में बोला है T ऑफ 0, सेकेंड में क्या निकालना है, T ऑफ 28, देन थर्ड बिट में निकालना है T ऑफ -10, एंड फोर्थ में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन T ऑफ C इक्वल्स टू कितना है, 212 है। तो पहले हमको T ऑफ 0 निकालना है, फिर T ऑफ 28, देन T ऑफ -10, देन द वैल्यू ऑफ C, किसका वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू, व्हेन T ऑफ C इक्वल्स टू क्या है, 212। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन T ऑफ C इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम अगर निकालते हैं T ऑफ 0, C के जगह में हमको क्या वैल्यू पुट करना है, 0, तो T ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। सो दिस विल गिव्स, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 0 अपॉन 5 0, सो 0 प्लस 32, इट विल गिव्स 32। ओके, देन सेकेंड बिट में क्या है, T ऑफ 28, दैट्स इक्वल्स टू x के जगह में 28, तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। ओके,
तो 9 इंटू 28 अपन 5 प्लस 32, तो 9 इंटू 28 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 18 प्लस 7 हो जाएगा 252। ओके, 9 8 जा 72, 7 रहा, 9 2 जा 18 प्लस 7 52। ओके, 252 अपन 5 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम जाएगा 5, तो आ जाएगा 252, ऊपर में रहेगा 252 प्लस 5 इंटू 2 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, दिस विल गिव्स 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 6 11 1 2 1 3 1 4, 412 by 5। ओके, दिस विल गिव्स 412 on 5। ओके, देन थर्ड बिट में हमको क्या निकालना है, टी ऑफ -10, तो x की जगह में हमको क्या वैल्यू पुट करना है, -10। ओके, तो टी ऑफ -10 क्या हो जाएगा, 9 इंटू -10 अपन 5 प्लस 32। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अभी देखो 9 इंटू -10 अपन 5, तो ये 5 और ये जो -10 है इसको हम अगर काट लेते हैं, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 2 10, दैट विल बी -2 प्लस 32, सो दिस विल गिव्स 9 इंटू -2 दैट विल बी -18 प्लस 32 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14। ओके, तो ये गया थर्ड बिट। देन हम आते हैं फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में हमको क्या निकालना है, देखो टी ऑफ सी इक्वल्स टू 212 दिया है, फोर्थ बिट में क्या बोला है, टी ऑफ सी इक्वल्स टू 212, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज 9c अपन 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 212 दिया है हमको। ओके, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, तो दिस इंप्लाइज 32 अगर राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 9c अपन 5 इक्वल्स टू 212 माइनस 32, दिस इक्वल्स 2 ये 2 2 2 माइनस 2 0, 21 माइनस 3 इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ अभी जो 5 इधर डिवाइड हो गए हैं, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 9c इक्वल्स टू 180 इंटू 5। ओके, एंड ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो गए हैं, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 180 इंटू 5 अपन 9। ओके, तो ये अगर 9 को हम 180 को 9 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो 9 को डिवाइड 180 को डिवाइड करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा, तो दिस विल गिव्स 100। ओके, तो c का वैल्यू क्या निकला, इट इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 100। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 4। ओके, देन नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोला है, देखो नंबर 5 में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या क्या दिया है, फर्स्ट बिट में दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, where x belongs to R set of real numbers and x greater than 0. Then second bit में क्या दिया है, f of x equals to x square plus 2, x square plus 2, where x is a real number, real number. Okay, then third bit क्या है, f of x equals to x, f of x equals to x, where x is a real number, x is a real number. ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या बोला है, f of x equals to 2 minus 3x, where x belongs to R and x greater than 0.
तो हम इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज जब हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं, दैट्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका रेंज निकालने का। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 हमने लिख लिया। तो ये जो x को हम कन्वर्ट करेंगे 2 माइनस 3x के टर्म में, तो x ग्रेटर देन 0 है तो हम इसमें अगर -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू एक्स, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दैट्स लेस देन -3 इंटू 0। सो दिस इम्प्लाइज -3x इज लेस देन 0। ओके, देन हम 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, सो 2 ऐड हो रहा है तो 2 माइनस 3x इज लेस देन क्या हो जाएगा 2। ओके, 2 माइनस 3x इज लेस देन 2 हो रहा है कि नहीं। सो दिस इम्प्लाइज, देखो 2 माइनस 3x है, 2 माइनस 3x ये क्या है, y का वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज y इज लेस देन 2। तो ये जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, समझ में आया। देन सेकेंड पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 where x is a real numbers means x belongs to R। ओके, तो हम अभी क्या लिख लेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम गिवन क्या है, x बिलोंग्स टू R, तो x बिलोंग्स टू R है तो कोई भी रियल नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 2, बोथ साइड 2 ऐड किए, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, y का वैल्यू है, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 2 इंक्लूडिंग 2 से बड़ा, सो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज इक्वल्स टू 2 इंक्लूड हो रहा है और 2 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं, सो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, सो रेंज इक्वल्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, देन थर्ड बीट में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ए रियल नंबर मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन दिया है ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम इसको अगर ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन में रेंज क्या होता था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, x का कुछ भी वैल्यू पुट करें, मतलब रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो y का वैल्यू सेम x ही आएगा। कुछ भी हम पुट करें, 1 पुट करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, 2 पुट करेंगे आउटपुट आएगा 2, 3 पुट करेंगे आउटपुट आएगा 3, आउटपुट इनपुट -3 पुट करेंगे आउटपुट आएगा -3, -2 पुट करेंगे आएगा -2। तो कुछ भी रियल नंबर पुट करें आउटपुट सेम रियल नंबर ही आएगा। सो रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ओके, समझ में आया कैसे हुआ ये सब। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके।